आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th NCERT मैथ से फर्स्ट चैप्टर सेट का 4th वीडियो। इससे पहले हमने जो पढ़ा है सेट्स, नोटेशन, सम स्टैंडर्ड नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट्स, और आज बात करते हैं इंटरवल्स की। अभी इंटरवल्स क्या होते हैं बहुत आराम से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लिखा है सोल्व फॉर x, हमें एक इक्वेशन गिवन है 5x - 10 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5x = 10, x की वैल्यू आती है 2। हमने क्लास 10 तक इतना पढ़ा है x की वैल्यू फाइंड करना। अब जो वैल्यू आती है इसे लिखते हैं सेट की फॉर्म में, क्योंकि क्लास 11th में सेट्स आता है, इसे लिखते हैं सेट की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ सेट। तो लिखते हैं x, इसे बोलते हैं एलिमेंट या बिलोंग्स टू। जो वैल्यू आती है ये इसका आंसर था, तो x बिलोंग करता है 2 को। ये बात थी लीनियर इक्वेशन की। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सोल्व फॉर x, एक इक्वेशन गिवन है x² - 5x + 6 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 से फैक्टर करते हैं, प्लस होगा आते हैं और 5 आते हों, तो इसके फैक्टर से ही आएंगे x - 2, x - 3 = 0। सोल्व करते हैं, एक तो x की वैल्यू आएगी 2 और एक x की वैल्यू आएगी 3। इसे लिखते हैं सेट की फॉर्म में, फॉर्म ऑफ सेट। x बिलोंग्स टू या तो 2 या 3। इसका मतलब है कि x एलिमेंट है 2 का या 3 का। जैसे बोल सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 2 है या 3 है। अब बात करते हैं इन इक्वेशन की। इक्वेशंस में और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन में हमें इक्वल टू का सिंबल मिला होता है, और इन इक्वेशन में या तो होता है ग्रेटर देन का सिंबल, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, या स्मॉल देन का, या स्मॉल देन एंड इक्वल टू का। 4 सिंबल यूज करते हैं। सोल्व फॉर x, हमें इन इक्वेशन दी है, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटीज ही बोल सकते हैं इन इक्वेशन को। इक्वेशन दी है 5x - 10 > 0। सेकंड दी है 5x - 10 > एंड इक्वल टू 0। थर्ड है 5x - 10 < 0, और फोर्थ है 5x - 10 < एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 5x 10 करते हैं उस साइड, 10 प्लस का हो जाता है, x > 10/5 करेंगे तो आएगा 2। इसका मतलब है x की वैल्यू <2 है, 2 से बड़ी वैल्यू है। अब 2 से बड़ी बात कहाँ तक कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा वैल्यू। अगर बात बड़ी की हो, ग्रेटर देन की हो, तो हम देखते हैं इनफाइनाइट तक। अगर बात लेस देन की हो तो हम देखते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। क्योंकि अगर नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन में यहाँ होता है प्लस के इनफाइनाइट और यहाँ होता है माइनस के इनफाइनाइट। अगर बात करते हैं ग्रेटर देन की तो चलते हैं डायरेक्शन में प्लस के इनफाइनाइट तक। अगर बात करते हैं लेस देन की तो देखते हैं साइड में माइनस के इनफाइनाइट तक। ओके, अब यह जो हमारा आंसर आया है x > 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी कहाँ तक है, प्लस के इनफाइनाइट तक। इसे नोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं, x की वैल्यू 2 और प्लस के इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ एक सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, एक सिंबल यूज़ करते हैं। उसमें दो सिंबल आते हैं, एक तो होता है क्लोज ब्रैकेट, एक होता है ओपन ब्रैकेट। तो इसे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसके एक नाम और है, इसे बोलते हैं इंक्लूडिंग, इसे बोलते हैं एक्सक्लूडिंग।
इंक्लूडिंग का मतलब है ये वैल्यू इसमें इंक्लूड है, और एक्सक्लूडिंग का मतलब है ये वैल्यू इसमें नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू थी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 नहीं है, यानी कि इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं है तो यूज़ करते हैं इस सिंबल का, ऐसा। जिस साइड इनफाइनाइट होता है उस साइड तो आप हमेशा इसी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट का। तो x एलिमेंट है इस तरीके से, इसे करते हैं डिनोट ऐसे। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 तो नहीं है, 2 से बाद की वैल्यू 2.1, 2.2, 2.001 कुछ भी वैल्यू हो, 2 को छोड़कर बाकी सब वैल्यू x की हैं प्लस के इनफाइनाइट तक। अगर बात करें नंबर लाइन की, इसे नंबर लाइन पर शो करना हो तो कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ लेते हैं माइनस के इनफाइनाइट और यहाँ लेते हैं प्लस के इनफाइनाइट। सपोज दैट 0, 1, 2। इसने कहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 नहीं है। इसका मतलब है कि 2x की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ एक सर्किल बना देते हैं इस तरीके से। 2 नहीं है और 2 से बड़ी वैल्यू है, तो 2 से बड़ी वैल्यू चलेंगे साइड में, ये सारी वैल्यू x की हैं। तो नंबर लाइन पे इसे ऐसे शो करते हैं। 2 नहीं है, अगर 2 होती इसे डार्क करते सर्किल को, 2 नहीं है तो 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, इनफाइनाइट तक लेते हैं। अब बात करते हैं 5x माइनस 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 की। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू 2 है और 2 से बड़ी वैल्यू भी है। इसका मतलब है 2 इंक्लूड है और 2 से बड़ी वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट तक है। इसे कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, अब 2 इंक्लूड है और हमने बताया था अगर इंक्लूडिंग की बात हो तो यूज करते हैं इस ब्रैकेट का, ऐसे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो 2 तो है, प्लस के इनफाइनाइट तक है, तो बताया था जिससे इनफाइनाइट होता हो वहाँ लेते हैं छोटा ब्रैकेट, बीच में कोमा लगाते हैं। तो इसे लिखेंगे इस तरीके से x, इसका मतलब है कि x वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू है प्लस के इनफाइनाइट तक। अब नंबर लाइन पे से कैसे शो करते हैं? माइनस के इनफाइनाइट प्लस के इनफाइनाइट। सपोज दैट यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, डॉट डॉट ऐसी वैल्यू है। अब यहाँ 2 है, इसका मतलब जो 2 वाला पॉइंट है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, तो 2 भी है और 2 से साइड की सारी वैल्यू x की वैल्यू आती हैं, तो इसे नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें 2 नहीं था तो 2 का स्पेस छोड़ दिया था हमने सर्किल बना के, तो 2 वैल्यू नहीं थी, 2 से बाद की वैल्यू थी। यहाँ 2 भी है तो डार्क सर्किल कर देते हैं, डार्क सर्किल बताता है कि 2 वैल्यू इसकी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। 5x माइनस 10 लेस देन 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5x लेस देन 10, x लेस देन 2। अब x की वैल्यू 2 से कम है, तो कम कहाँ तक हो सकती है? माइनस के इनफाइनाइट तक। इसने कहा था कि 2 से लेस देन है, 2 नहीं है, तो 2 एक्सक्लूडिंग वैल्यू है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 तो नहीं है, माइनस के इनफाइनाइट तक वैल्यू है, तो 2 नहीं है तो सिंबल लेंगे ये वाला ब्रैकेट, x एलिमेंट है इस तरीके से। इसे करते हैं डिनोट ऐसे, क्योंकि 2 नहीं था तो छोटा ब्रैकेट ले लिया, इस साइड इनफाइनाइट आता है तो हमेशा जहाँ इनफाइनाइट हो वहाँ यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट का इस तरीके से। अब नंबर लाइन पे से कैसे शो करेंगे? 0, 1, 2, -1, -2 डॉट डॉट, माइनस के इनफाइनाइट था, इस साइड प्लस के इनफाइनाइट था। इसने कहा था कि x वैल्यू 2 नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं है वहाँ सर्किल बनाते हैं इस तरीके से, और 2 से माइनस के इनफाइनाइट तक इसका आंसर थे, तो ये सब वैल्यू x की हैं। जो नंबर लाइन पर शो कर सकते होंगे सब वैल्यू x की होंगी, सभी रियल नंबर x के आंसर होंगे। अब यहाँ 2 था, इसका मतलब है 2 नहीं है, 2 से कम वैल्यू है माइनस के इनफाइनाइट तक। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। 5x माइनस 10
लेस देन एंड इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5x लेस देन एंड इक्वल टू 0, x की वैल्यू आती है x लेस देन एंड इक्वल टू 2 आता है। इसे कैसे लिखते हैं? इसने कहा था कि x की वैल्यू 2 है और 2 से कम है, माइनस के इनफाइनाइट तक है, पर 2 भी है। तो x एलिमेंट है, 2 भी है और माइनस के इनफाइनाइट तक वैल्यू है, तो 2 भी है। इसका मतलब 2 हमें इंक्लूड करना है। तो बताया था इंक्लूडिंग में आता है क्लोज ब्रैकेट, तो यूज करते हैं इस सिंबल का। अब नंबर लाइन पे से कैसे शो करते हैं? माइनस के इनफाइनाइट प्लस के इनफाइनाइट, सपोज दैट 0 1 2 डॉट डॉट ऐसे कर लेते हैं। इसमें कहा था 2 भी है, तो 2 को डार्क करते हैं और 2 से कम वैल्यू है, तो इसे करते हैं इस तरीके से, नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो जो वैल्यू होती है उसे डार्क कर देते हैं, जो वैल्यू नहीं होती सर्किल बनाकर छोड़ देते हैं। अगर बात लेस देन की हो तो चलते हैं माइनस के इनफाइनाइट तक, बात ग्रेटर देन की हो तो चलते हैं प्लस के इनफाइनाइट तक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नंबर एक ही है, सभी कंडीशन डिफरेंट हैं, तो ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में गिवन है एक इनइक्वालिटी गिवन है, एक इनइक्वेशन गिवन है -3, यानी कि 2x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है -3 के और लेस देन और इक्वल टू है 11 के। अब सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो सोल्व कैसे करते हैं? अंदर जो इक्वेशन में गिवन है 2x - 7, इन इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है, अंदर की टर्म को हमें x बनाना होता है। तो x कैसे बनाएंगे? -7 है तो दोनों तरफ या तीनों टर्म में हम प्लस का 7 ऐड कर देते हैं। अगर +7 होता तो हम तीनों टर्म में -7 लगा देते। अब -7 था तो हम तीनों टर्म में प्लस का 7 ऐड कर देते हैं। क्या होता है? -7 + 7, 2x - 7 + 7, 11 + 7, ये आता है 4, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ हो जाएंगे 18। सबको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 यहाँ बचेगा x और 9, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी आती है 2 से बड़ी हो और 2 भी इसमें इंक्लूड है, 9 से कम हो और 9 भी इंक्लूड है। यानी कि इस इक्वेशन में बताती है, इस इन इक्वेशन में x की वैल्यू बताती है कि 2 जो x है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 2 भी इंक्लूड है, 9 से कम है और 9 भी इंक्लूड है। तो इसके इंटरवल कैसे बनाते हैं, इसे कैसे लिखते हैं सेट की फॉर्म में? तो 2 और 9, हमने कहा था 9 भी इंक्लूड है, तो यूज करते हैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट का। 2 भी इंक्लूड है, यूज करते हैं इस ब्रैकेट का, बीच में कोमा लगाते हैं, बिलोंग्स टू x। तो ये इंटरवल है इसका आंसर। अब इसे नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं? सपोज दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस के इन्फिनेटिव और इस साइड था माइनस के इन्फिनेटिव। इसने कहा था कि x की वैल्यू 2 और 9, 2 भी है और 9 भी है, इस मतलब 2 भी डाल लेते हैं और 9 भी है, तो ये सब वैल्यू x की हैं। तो इस इक्वेशन का ये इंटरवल है, ये इसकी नंबर लाइन है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या देखते हैं? -3, यानी कि 2x की वैल्यू अब की बार है ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन है 11 से। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, -3 2x
-7 लेस देन 11। दो तीनों टर्म में 7 ऐड कर देते हैं, -3 + 7, 2x - 7 + 7, 11 + 7, यहाँ आएगा 4, बचेंगे 2x और यहाँ पे 18। सबको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2x और 9, यानी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 9 से कम है। x की वैल्यू 2 नहीं है तो यहाँ 2 एक्सक्लूडिंग है, 2 को छोड़ना है, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, और 9 भी एक्सक्लूडिंग है क्योंकि 9 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो जिसका इंटरवल होगा 2 और 9। बात है 2 भी एक्सक्लूडिंग है और 9 भी एक्सक्लूडिंग है, तो यूज़ करते हैं ओपन ब्रैकेट का, x एलिमेंट है ये वाला, तो इसे बोलते हैं इंटरवल 2 9, इसका इंटरवल है। अब नंबर लाइन पे इसे कैसे शो करते हैं एक बार देख लेते हैं। -∞ + इनफाइनाइट, सपोज दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे आगे बढ़ा लेते हैं 9, ऐसे मान लेते हैं। x वैल्यू 2 नहीं है तो 2 नहीं थी, सर्किल बनाते हैं। 9 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ये 20 की वैल्यू हैं तो नंबर लाइन पे इसे डार्क कर देते हैं, सब वैल्यू x की हैं, बस 2 नहीं है और 9 नहीं है, तो नंबर लाइन पे इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए पार्ट का आंसर ये था, बी पार्ट का आंसर ये था। ए पार्ट का इंटरवल ये था, बी पार्ट का इंटरवल ये था। अब बात करते हैं सी और डी पार्ट की। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में भी अंदर 2x - 7 है तो +7 ऐड करते हैं तीनों टर्म में, -3 + 7, 2x - 7 + 7, 11 + 7, यहाँ आते हैं 4, इससे कैंसिल हो जाएगा 2x, 18 डिवाइड करते हैं सबको 2 से, x और 9, यानी कि x की वैल्यू 2 से लेकर 2 इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है तो 2 भी है, 2 इंक्लूड है, और 9 तक 9 इंक्लूड नहीं है, 9 यहाँ एक्सक्लूडिंग है, यानी कि 9 छोड़ना है और 2 लेना है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 हमने कहा था 2 एक्सक्लूडिंग नहीं इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है तो यूज़ करते हैं क्लोज ब्रैकेट का। 9 एक्सक्लूडिंग है तो 9 छोड़ना है, 9 लिखते हैं इस तरीके से ओपन ब्रैकेट में, x एलिमेंट है इस टर्म का, तो इसका इंटरवल ये आता है। अब नंबर लाइन पे इसे कैसे शो करते हैं देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, प्लस के इन्फिनेटिव और माइनस के इन्फिनेटिव। अब इसने कहा था कि x का वैल्यू 2 है, इंक्लूडिंग है, तो डार्क सर्किल करते हैं। अगर होता है एक्सक्लूडिंग तो सर्किल डार्क नहीं करते, तो यहाँ 2 लेके चलते हैं। 9 नहीं है तो 9 को ऐसे करते हैं, 9 नहीं है तो 9 से साइड की वैल्यू है, 2 भी है और 2 से साइड की वैल्यू है, ये सब x की वैल्यू हैं। तो नंबर लाइन पे इसे ऐसे शो करते हैं। अब बात करते हैं डी पार्ट की, उसे भी ऐसे सोल्व करते हैं। -3 + 7 ऐड करते हैं, 2x - 7 + 7, 11 + के 7, तो यहाँ आता है 4, 2x 7 कैंसिल हो जाएगा, 18 सबको डिवाइड करते हैं 2 से और 9। ये क्वेश्चन था। x की वैल्यू 2 नहीं है, इसमें 2 एक्सक्लूडिंग है, 2 को छोड़ना है, 9 इंक्लूडिंग है, 9 को लेना है, 9 को ऐड करना है। तो इस तरफ आएगा क्लोज ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट, इस तरफ आएगा छोटा ब्रैकेट यानी कि ओपन ब्रैकेट। तो इसे लिखते हैं इस तरीके से 2 9 इंक्लूड था तो बड़ा ब्रैकेट,
2 एक्सक्लूड था तो छोटा ब्रैकेट, ये इंटरवल आता है इस तरीके से। अब क्या करते हैं, बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस के इन्फिनिटिव और माइनस के इन्फिनिटिव। एक्स की वैल्यू 2 नहीं है तो सर्कल बनाते हैं जो डार्क नहीं है, यानी कि 2 नहीं है। 9 है तो उसे डार्क करते हैं, तो यानी कि 9 भी एक्स की वैल्यू है, इस साइड सब एक्स की वैल्यू हैं, तो नंबर लाइन पे इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इंटरवल क्या होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओपन ब्रैकेट कहाँ यूज़ करते हैं, क्लोज ब्रैकेट कहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड होती है वहाँ यूज़ करते हैं क्लोज ब्रैकेट का यानी कि बड़े ब्रैकेट का। जहाँ वैल्यू एक्सक्लूड होती है यानी कि वैल्यू उसके अंदर नहीं होती वहाँ यूज़ करते हैं छोटे ब्रैकेट का यानी कि ओपन ब्रैकेट का। ओके, अब बात करते हैं कंबाइनिंग ऑफ इंटरवल की। हमें 2 वैल्यू गिवन है, एक एक्स की वैल्यू गिवन है और सेकेंड वैल्यू ये गिवन है, तो इनको हम कंबाइन कैसे करते हैं। एक्स एलिमेंट है, हमारे पास एक वैल्यू एक्स किया थी, सेकंड वैल्यू यह थी, एक यूज़ करते हैं एक सिंबल का, आगे प्रॉपर्टी में आएगा इसमें, ऑपरेशनल प्रॉपर्टी में इसी सिंबल कैसे बोलते हैं यूनियन। जहाँ बात कंबाइनिंग की होती है, सेट कंबाइन की बात होती है, वहाँ यूज़ करते हैं सिंबल का। तो इन्हें कैसे लिखते हैं, यानी कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का आंसर क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, ये इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन से। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इस साइड आता है और प्लस इस साइड आता है। अब देखते हैं, सपोज दैट 0 1 2 3 -1 -2 -3 वैल्यू हमारे पास हैं। इसने कहा था कि x की वैल्यू -2 से -इनफाइनाइट तक हैं। -2 एक्सक्लूडिंग वैल्यू है यानी कि -2 इसके अंदर नहीं है, तो -2 पे इस सर्कल बनाते हैं ये वाला इस तरीके का, और -इनफाइनाइट तक वैल्यू है तो इस साइड की वैल्यू सब इसके आंसर हैं। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। यहाँ 2 क्या है, ये भी वैल्यू एक्सक्लूडिंग है, 2 नहीं है, और 2 से वैल्यू हमारे पास है प्लस के इनफाइनाइट तक, तो 2 नहीं है, तो 2 पे भी हम सर्किल बना देते हैं और इस साइड की वैल्यू लेते हैं। ये इसके आंसर है। तो नंबर लाइन पे कॉम्बिनेशन यानी कंबाइनिंग ऐसे सेट करते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। 2 इंटरवल के इंटरसेक्शन पर कैसे करेंगे देखते हैं। हमें इंटरसेक्शन करना है इन 2 वैल्यू का। फर्स्ट वैल्यू है x लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 2। इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 5 इंक्लूड है और 5 से कम है, 5 इंक्लूड है और कम माइनस इनफिनिटी तक होता है, ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मीनिंग है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 2 यहाँ एक्सक्लूड वैल्यू है यानी कि 2 नहीं है, तो 2 से बड़ी वैल्यू होगी प्लस के इनफाइनाइट तक, 2 नहीं है तो ऐसे यूज़ करते हैं। अब हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करते हैं इन्हें। नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस के इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। अगर मैं कहूँ हमारे पास वैल्यू है वैल्यू है 5 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक,
तो 5 भी इंक्लूड है, यानी कि यहाँ से वैल्यू है 5 भी है और इस साइड की पूरी वैल्यू हमारे पास आती है। ये सब वैल्यू है फर्स्ट पार्ट की। अब बात करते हैं इस पार्ट की। इसने कहा कि x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 एक्सक्लूडिंग वैल्यू है और प्लस के इनफाइनाइट तक है, तो 2 नहीं है, ऐसे सर्कल बनाते हैं, 2 नहीं है तो 2 से लेकर वैल्यू है प्लस के इनफाइनाइट तक की, ये सब वैल्यू है। अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये सब वैल्यू हैं। अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, हम देखेंगे वो पार्ट कौन सा है नंबर लाइन पे जो इस पार्ट में भी आया हो और इस पार्ट में भी आया हो। हम देखते हैं ये पार्ट है, ये वाला ब्लैक पार्ट भी आया था और ब्लू पार्ट भी आया था। इसमें क्या था हमारे पास, ये पार्ट है, यहाँ 2 नहीं है, 2 एक्सक्लूडिंग वैल्यू है और 5 इंक्लूडिंग वैल्यू है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो 2 नहीं था, लेते हैं ओपन ब्रैकेट, 5 है, लेते हैं क्लोज ब्रैकेट, तो ये आता है इसका इंटरसेक्शन। ये इसका आंसर है, बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं, ये इसका आंसर है। अब आप सीख गए होंगे इंटरवल क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले। इंटरवल का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद अब देखते हैं इनमें x की वैल्यू इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट गिवन है x सच दैट, यानी कि x की वैल्यू कैसी है। इसने बताया है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल है a के और लेस देन एंड इक्वल है b के, यानी कि a और b दोनों ही इंक्लूडिंग वैल्यू है। तो इसे कैसे लिखेंगे, यूज़ करते हैं कैपिटल ब्रैकेट का ए बी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, x सच दैट। इसने कहा है कि x की वैल्यू a से बड़ी है b से कम है, यानी कि a और b दोनों ही एक्सक्लूडिंग वैल्यू हैं, न वैल्यू a है न वैल्यू b है, दोनों छोड़नी है। तो इसे ऐसे लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसे। थर्ड पे x सच दैट, x की वैल्यू a से तो बड़ी है, a यहाँ एक्सक्लूडिंग वैल्यू है, b से कम है और b भी है, b इंक्लूड करनी है, तो इसे ऐसे लिखते हैं, b इंक्लूडिंग वैल्यू थी। अब चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट पार्ट पर। x सच दैट, x की वैल्यू a है, इंक्लूड करनी है, a से बड़ी है, b से लेस देन है, यानी कि b एक्सक्लूड करनी है, b छोड़नी है, तो इसे कैसे लिखते हैं, a इंक्लूड करना था तो लेते हैं क्लोज ब्रैकेट, b एक्सक्लूड करना था लेते हैं ओपन ब्रैकेट। अब आप पूरा इंटरवल समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बाकी टॉपिक बचे हैं उनकी। ओके।